Students, today I am going to discuss about the lecture 5. In the title I have mentioned some binary classifications, and I have defined few people before what is the classifications, and that is dependent upon the output of the problems. If we are going to label some problems with the class or the categories, this is called the classifications problem. In a case if we have two labels or the two classes and from which we are going to label of the one of the class to the problems, this is called the binary classifications. यानी binary classifications एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पर हम लोग जो है अपने उस प्रॉब्लम का जो प्रोडिक्शंस है वो क्या कर रहे हैं amongst the two classes या कैटेगरीज में कर रहे होते हैं. इट्स डन. अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास दो अप्रोचेस हैं जो हम मशीन लर्निंग में देखते हैं आमतौर पर. एक जनरेटिव अप्रोच है और एक डिस्क्रिमिनेटिव अप्रोच है. तो ये क्या है, ये आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. और इसके बाद जो हमारा फर्दर जो डिस्कशंस है वो है हमारे पास नेव बेस्ड जो है क्लासिफायर किस तरह से वर्क करता है. और नेक्स्ट जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशंस की हम बात करेंगे. दिस इज़ अ वेरी फेमस क्लासिफायर्स इन द मशीन लर्निंग्स. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर्स. अच्छा, इन अ प्रीवियस लेक्चर अगर था तो उसमें अनसुपरवाइज सेल सुपरवाइज एंड द रीइंफोर्समेंट्स को हमने डिस्कस किया और क्लासिफिकेशन रिग्रेशंस जो है ग्लोसरी भी आप लोगों से डिस्कस किए. तो हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो है हमारा एजेंडा जो है लेक्चर्स का वो कुछ यूँ है कि जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफायर्स को हम डिस्कस करेंगे और साथ में कंपोनेंट ऑफ द प्रोबेबिलिस्टिक्स जो मशीन लर्निंग क्लासिफायर हैं उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी. और जनरेटिव क्लासिफायर को मैं डिफ़ाइन करूँगा जो एक नेव बेस्ड क्लासिफायर है विद द वर्ड की एग्जांपल. इस तरह से डिस्क्रिमिनेट क्लासिफायर्स किस तरह के होते हैं और उसकी एक आपको वर्क एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा. और उसके लिए मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशंस जो है वो यहाँ पर जो है क्लासिफायर्स को इम्प्लीमेंट किया है वजाहत के लिए. तो लीजिए हम स्टार्ट लेते हैं. सबसे पहले है जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेट क्लासिफायर हैं क्या. इसको प्रेजेंट करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ. वन इज दैट वी हैव इन सम लिटिल बिट्स डिस्कस इन अ क्लास. हमारा डॉग एंड द कैट हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं और वी हैव क्लासिफायर्स कि हमें इन दोनों को जो है अगर क्या करना हो, रिकगनाइज़ करवाना हो, मशीन ये बताए और इसे लेबल करे. तो सपोज़ ये हमारे पास डॉग है क्लास है और इसी तरह से ये कैट हमारे पास एक क्लास है. ये दोनों क्लासें जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन हुआ क्योंकि दो एनिमल्स के दरमियान हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. तो जनरेटिव मॉडल वुड हैव टू द गोल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग व्हाट डॉग्स लुक लाइक एंड व्हाट कैट्स लुक लाइक. अच्छा, जनरेटिव मॉडल में ये होता है कि हम पूरी तरह से जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि एक डॉग क्या होता है और एक कैट क्या होती है. उसके लिए हम उसका कम्प्लीटली जो होगा क्या करेंगे, उसमें जो है उसके फीचर्स को स्टडी करेंगे और एट द एंड क्या कंक्लूड करेंगे कि ये डॉग है या कैट है. एंड यू माइट लिटरली आस्क सच अ मॉडल टू जनरेट. क्यों कहते हैं ड्रॉ अ डॉग, यानी जिस तरह आप पूरा एक डॉग ड्रॉ करते हैं इस तरह से उस ड्रॉ करने की जो जितने भी हमारे पास फीचर्स हैं उन तमाम को हम देखें और फिर हम कंक्लूड करें कि ये क्या है, डॉग और है या कैट है. अच्छा, इसके मुकाबले में डिस्क्रिमिनेट मॉडल को अगर आप समझना चाहें तो बाय कंट्रास्ट इज़ ओनली ट्राइंग टू लर्न अ डिस्टिंग्विश क्लासेस, कि वो तमाम उसकी क्लासेस को नहीं देखता उसके फीचर्स की, बल्कि वो सम ऑफ देम्स को क्या करता है, बेस बनाता है और उसकी बेस पे वो डिस्टिंग्विश कर देता है हमारे पास कि जी ये जो है डॉग है या कैट है. तो ये सम बेस्ड ऑन सम क्लू हो गया. अभी हम आगे चल के वर्ड एग्जांपल्स में मज़ीद इसकी वजाहत करेंगे. जबकि इस अप्रोच के अंदर क्या होगा, हम कंप्लीट जो है वो चीज़ों को देखेंगे, उनकी स्टैंडिंग लेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, वी आर कंक्लूडेड कि वो जवाब क्या होगा. जबकि इसमें क्या होगा, हमारे पास कुछ क्लूज़ हैं, कुछ रूल ऑफ थंब होंगे जिनको बेस बनाकर हम लोग कंक्लूड करेंगे. अच्छा, सो मे बी ऑल डॉग्स इन अ ट्रेनिंग डेटा. अगर आपकी ट्रेनिंग डेटा में तमाम डॉग्स आर वेयरिंग कॉलर्स, अगर उन्होंने कॉलर्स पहने हुए हों, एंड द कैट आर नॉट, जबकि कैट्स के जो है वो नेक में कॉलर ना हो, तो दिस इज़ द वन ऑफ द फीचर्स बन सकता है दैट विल बी हेल्प अप डिफ्रेंशिएट्स अमंग द डॉग्स एंड कैट, के वो कैट एंड डॉग्स में हमें क्या करवाएं, डिटर्मिनेशन या कुछ इम्तियाजी चीज़ जो है वो हमें प्रेजेंट कर सकें.
अच्छा, इफ़ डैट वन फीचर नीटली सेपरेट द क्लासेस द मॉडल इज़ सेटिस्फाइड। अगर एक फीचर्स को बेस बनाकर ये मुमकिन हो सके कि हम सेपरेट कर सकें इन दो क्लासेस को, तो मॉडल क्या होता है या क्लासीफायर क्या होता है, इस सेटिस्फाइड हो गया, उसने अपना जो रिक्वायर्ड उसका काम था उसने वो क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अच्छा, इसी तरह से हम नेक्स्ट, ये आपको इस पे अगर कोई किसी का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मज़ीद मैं इसको वजाहत करूँगा अब आगे एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, अब मोर फॉर्मली अगर देखा जाए तो नेव बेस जो होंगे, असाइन अ क्लास C to a document D not by directly computing probabilities of the class given that a document but by computing a likelihood and a prior। यानी कि इसको हमें कंप्लीट करने के लिए प्रोबेबिलिस्टिक्स मॉडल दैट इज़ द नेव बेस की हेल्प लेंगे, और यहाँ वी आर कैलकुलेटिंग द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ एंड फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द लाइक्लीहुड probabilities and prior probabilities. So how can we calculate that and mathematically हम किस तरह से करते हैं, तो ये बच्चों आज मैं आपको एग्जांपल से समझाने वाला हूँ, और आप अपने हाथ से इसे खुद जो है वो क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं, और इसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं। एंड लेटर ऑन वी विल यूज़ आवर मशीन्स एंड वी यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, और इसको कंक्रीट जो है वो अपने सिस्टम पर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सो गेट योर पेपर एंड द पेंसिल्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। तो फिर अगला है जी जनरेटिव मॉडल लाइक अ नेव बेस, कि हम बात कर रहे हैं एक जनरेटिव मॉडल की, और उनमें से एक हमने पिक किया है जिसका नाम है नेव बेस। मेक यूज़ ऑफ दिस लाइक्लीहुड टर्म, और ये लाइक्लीहुड टर्म देखता है कि हाउ मच टाइम्स दिस टर्म अकर इन दैट डॉक्यूमेंट विच एक्सप्रेसेस हाउ टू जनरेट द फीचर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, और ये बताता है कि किस तरह से आपने किसी डॉक्यूमेंट में से फीचर्स को जनरेट करना है। इफ़ वी न्यू इट वाज ऑफ द क्लास सी, अगर वो क्लास सी से बिलोंग करते हैं, यानी जो आपकी गिवन क्लास है उससे क्या वो फीचर बिलोंग करता है या नहीं करता, हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एंड हाउ कैन वी डू दैट, अभी देखते हैं। नेक्स्ट, बाय कंट्रास्ट डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल के अंदर क्या होगा, इन दिस टेक्स्ट कैटेगराइजेशन सिनेरियो जो हम हल करने वाले हैं एक प्रॉब्लम को, अटेम्प्ट टू डायरेक्टली कंप्यूट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द क्लास गिवन डॉक्यूमेंट। तो ये डायरेक्टली क्या करेगी, कंप्यूट करेगी प्रोबेबिलिटीज किसकी, अ पर्टिकुलर क्लास की, कि वो उस क्लास में उससे रेलिवेंट जो है किस हद तक जो है वो टर्म्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, यानी वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक प्रॉब्लम है सेंटिमेंट एनालिसिस का, और सेंटिमेंट एनालिसिस में क्या था, मैंने आपके सामने रखा था एक सेंटेंस, और वो सेंटेंस किसी भी मूवीज़ के बारे में था, जैसे द मूवी इज़ ऑसम, सपोज दैट, कि हमने कहा कि मूवी जो है वो बहुत ही अच्छी है, और हाउ कैन वी डिटरमाइन, कि हम ये इस चीज़ की डिटर्मिनेशंस कैसे हमने की है। This was depend on the total number of the lexemes, and how can we calculate such a total frequency of the lexeme in a particular document. This is one of the challenging that will be solved by using the machine learning classifiers है, और ये हम आज इसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल विल लर्न टू असाइन अ हाई वेट, हम यहाँ हाई वेट देंगे, लेकिन फॉर किसके लिए, टू डॉक्यूमेंट फीचर्स को दैट डायरेक्टली इम्प्रूव इट्स एबिलिटीज़ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पॉसिबल क्लासेस, ताकि हम पॉसिबल क्लासेस के अंदर क्या कर सकें, डिस्क्रिमिनेशंस कर सकें, उनके अंदर इम्तियाज़ कर सकें, ताकि हम उनमें से हम किस क्लास से, यानी ये पॉजिटिव है, सपोज आप कहते हैं सर पॉजिटिव बात है या नेगेटिव है, तो आपकी वो क्लास की कितनी पॉजिटिविटी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, कैसे कैलकुलेट होगी, या उसकी नेगेटिविटीज़ किस हद तक है, हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट। दिस इज़ द वन ऑफ द टास्क एंड वी विल अचीव इन our today's examples. So like the naive Bayes stochastic regression is one of the another classifier that is used for in different machine learning problems, and this is also probabilistic classifier that makes use of the supervised machine learning है,
और इसमें जो है मशीन लर्निंग क्लासीफायर रिक्वायर्ड ट्रेनिंग कॉर्पस ऑफ द एम इनपुट आउटपुट पेयर्स, यानी हम इसको सिंबॉलिकली प्रेजेंट करते हैं और मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया है कि वी आर यूजिंग द एक्स लेटर एंड दिस इज एक्स लेटर रिप्रेजेंटिंग द डाटा सेट एंड वाई रिप्रेजेंटिंग करस्पॉन्डिंग लेबल्स and in a superscript we have to present the I and I. This superscript indicating about the sample, the what number of sample we are using for the this predictions कि हम कौन से जो है वो सैम्पल का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं. और सो a machine learning system for classifications then has the 4 component. Remember it students कि machine learning system classifications में हमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं. वो क्या हैं यहाँ हम आपके सामने मेंशन करते हैं. अ फीचर रिप्रेजेंटिंग ऑफ द इनपुट, पहली चीज़ हमें चाहिए फीचर्स जो हम एज ए इनपुट से क्या करेंगे गेट कर रहे हैं, जो इनपुट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट 2 क्लासिफिकेशन फंक्शन की ज़रूरत है बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू यूज़ द प्रोबेबिलिस्टिक्स क्लासीफायर. प्रोबेबिलिस्टिक्स क्लासीफायर दैट इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल्स फार्मूलाज. जी आवाज़ नहीं आ रही स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है जी? हेलो ये आवाज़ आ रही है? ये अच्छा, next we are requiring one of the another thing that is an objective function for learnings. This is the functions we have to define in a class के one function is required for measuring performance. Performance is that we have the actual labels or the answers of that questions, and machine also predicted some corresponding labels. In a corresponding labels and the actual labels, what kind of the difference between two things. This is calculated by using a one function. This function is called the objective functions. So here I have mentioned an objective functions for learning usually involving minimizing error on the training examples. यानी जो difference है, जो उनके दरमियान एक distance. जी हेलो जी क्या करें? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है और जी इट्स ओके. आप आवाज़ कट रही है तो कोई मसला नहीं है. और हमारा लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है साथ साथ, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा साथ में. अगर कहीं से मिस होता है तो रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट जो है प्रॉब्लम है हमारे पास. इंटरनेट पावरफुल नहीं है इतना, बैंडविड्थ का इशू, तो लिहाजा भी चल रहा है इसको गुजारा. नेक्स्ट एन एल्गोरिथम फॉर ऑप्टिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. अच्छा, एक एल्गोरिथम जो है हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए. यानी हम अपना जो एरर रेट है ऑन द लर्निंग ट्रेनिंग एग्जांपल्स के ऊपर, उसे हम कम करना चाह रहे हैं. हाउ कैन वी डू दैट? वी आर रिक्वायरिंग अ सम ऑफ द optimization functions, and one of the optimization functions here I have mentioned the stochastic gradient descent algorithm. In case of we are using the logistic regression, जब हम logistic regressions की बात करेंगे and then we are presenting our loss होना क्या होगा, हम लोग उसको डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे कि वो मैक्स मिनिमम्स जो है लॉस कहाँ होगा. ये हमारी डिस्कशंस है. नेक्स्ट तो मैं वहाँ पर क्रॉस एंट्रोपी फंक्शंस को मैथमेटिकली प्रूव करूँगा कि को किस तरह से हम लोग इस लॉस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड लेटर ऑन ऑप्टिमाइजेशंस में फिर हम लोग देखते हैं कि हमने वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी हमारे इनपुट्स की जिसको हम अगर यूज़ करें तो हमारा लॉस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा. तो लॉस को आपने कंसेप्ट को अभी समझ लेना है. इसको आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारे अगर यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास इमेजेस थे, ये जो डॉग एंड कैट्स की बात थी. अगर हमारी मशीन भी उसके करस्पॉन्डिंग उसे लेबल करती है क्या वो इमेज जो है डॉग का है या कैट का है, तो वो जो आंसर देती है वो आंसर्स प्रेडिक्टेड कहलाता है. एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय सम सिंबल्स, बाय हेड से हम लोग उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. और दूसरा करस्पॉन्डिंग द एक्चुअल और द ट्रू लेबल्स है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय द
सिंबल y से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब वक्त आ गया, इस बात को तो हमने समझ लिया। अब अगर ये बात कुछ एग्जाम्पल से अगर हम प्रूव कर लें, एग्जाम्पल्स को हम जो है मैनुअली हल करके देख लें और हमारे जो कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आखिर वो जो हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक्स जो मेथड्स हैं वो किस तरह से जो है वो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक वर्क एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, ये आपके सामने मैंने कुछ ट्रेनिंग डाटा बनाया है और एक टेस्ट डाटा है। ज़रा इसको पहले समझ लीजिए यहाँ हो क्या रहा है। अब ज़रा यहाँ देखिए कैटेगरीज हैं हमारे पास, डैट इज़ द नेगेटिविटीज़ है तो ये नेगेटिव सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। तो दीज आर द एक्चुअली टू क्लासेस हैं, वन क्लास इज़ द नेगेटिव है, अदर क्लास इन केस ऑफ द सेंटीमेंट में पॉजिटिव है। तो सो द प्रॉब्लम इज़ द क्या होगा, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बना। कौन सा जी, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बना बच्चों, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बना। इट्स अ डन नाउ। अच्छा, नेक्स्ट one of the sentences come before us and we are going to predict by using a machine's classifier, and this is the sentence of predictable with a no fun। ये हमारे पास एक सेंटेंस आता है जिससे हमें क्या करना है, लेबल करना है। either it is the positive or the negative, how can we determine that? This is the one of the questions. So class, get ready, get your pen, pencils and the paper and we are going to कैलकुलेट इन अ मैनुअल वे में। मैं आपको कैलकुलेट कराना सिखाऊंगा कि किस तरह से हमको इसमें से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वी हैव टू डिफाइन अ वन थिंग्स दैट इज कॉल्ड द वोकैबुलरी। ऑल यूनिक्स वर्ड और द लेक्सिम इन दिस डॉक्यूमेंट्स, हम एक जो लाइन है यहाँ पर इसको एक डॉक्यूमेंट कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 है। और इसमें पॉजिटिव कितने हैं, पॉजिटिव क्लास जो है वो उसमें 3 डॉक्यूमेंट हैं और उसमें सॉरी नेगेटिव के 3 हैं और पॉजिटिव के जो हैं वो 2 हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ क्लास कहलाती है और मैं इसे लिखूँगा कैसे, 3/5। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द किसकी, कौन सी जी हमारे पास, क्लास नेगेटिव इन गिवन डॉक्यूमेंट के अंदर। इसी तरह से पॉजिटिव का है, पॉजिटिव की हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ गिवन जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो 2/5 है। अच्छा, नेक्स्ट है लाइकलीहुड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो डैट वी गेट्स मल्टीप्लाई करें तमाम फैक्टर्स को और फिर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ होगी टोटल उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं जी। This is the one of the formula we are going to use in this example. In examples here you can see this is the C hat of prediction of the class argument maximum जो देगा इन probabilities given class हमने कैलकुलेट करनी है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव है हमारे पास और ये गिवन डॉक्यूमेंट्स डी है जो हमें दिया हुआ है। और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको जो है इसको खोल के जब लिखा तो ये है कि हमारे पास दिस इज़ कॉल्ड द लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है और दिस इज़ कॉल्ड द क्लास प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ होती है और नीचे जो है हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसमें कांस्टेंट रहती है तो लिहाजा हमें इसको यहाँ से हम इसको ओमिट भी कर दें तो हमें इससे जो है दोनों में मुवाजना करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ये तो मैथमेटिकल है, आप इसको देख के थोड़ा परेशान हो गए होंगे, डोंट वरी, आप इसमें परेशान ना हो, अभी हम इसको खुद मैथमेटिकली हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रायर प्रोबेबिलिटीज ऑफ क्लास इन अ 2 क्लासेस केस के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव को कैलकुलेट करना है। हाउ कैन वी डू दैट, देखिए प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्लासेस कंप्यूटेड बाय एनसी यानी क्लास की नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की तादाद और टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की तादाद से उसे क्या कर दें, डिवाइड कर दें और ये रेशो निकालेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रायर जो है हमारे पास उस क्लास की। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3 हमारे पास नेगेटिव हैं, 2 पॉजिटिव हैं। तो सो ये अगर देखिए प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ नेगेटिव क्लास का निकला, नंबर ऑफ जो है इस क्लास के डॉक्यूमेंट की तादाद कितनी है, 3 है और टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हो गए, 5। जी इस पर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।
इसी तरह से प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ पॉजिटिव हैं, here this is the 2 times of the positive documents and divided by the total number of documents, that is the 5. So this is called prior probabilities of the positive and the negative class in this total number of documents, 3/5 and 2/5. जी कोई सवाल इस पे? I think it's a clear. So we go ahead. हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लाइक्लीहुड की जानिब बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें हर जो हमारा वर्ड है लेक्सीम उसकी जो है प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी होगी एंड देन दिस ऑल प्रोबेबिलिटीज़ आर मल्टीप्लाई एंड गेट अ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेंटेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। तो सो वी स्टार्ट दैट। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है यहाँ अगर आप गौर करें तो हमने इसमें एक वर्ड ये है और क्योंकि इसके अंदर विद जो है एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पे भी, तो लिहाजा दोनों केसेस के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगी, 0 होगी। तो हम इसको इसमें से निकालते हैं और नो एंड फन को ऐड करते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटीज़ में कैलकुलेट करेंगे। तो सो देयर इज़ अ 3 लेक्सीम और द वर्ड्स वी आर रिक्वायरिंग देयर प्रोबेबिलिटीज़ सो दैट वी कंक्लूड द कंप्लीट्स जो है सेंटेंस की हम प्रोबेबिलिटीज़ को बना सकें। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ निकाला हमने गिवन किसके अंदर, माइनस डॉक्यूमेंट। तो माइनस के अंदर देखिए प्रोबेबिलिटीज़ हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी दफ़ा आया है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें 1 टाइम और बस ओनली, तो 1। और इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ तक डिस्टिंक्ट जो हमारे वर्ड्स हैं अगर उनकी तादाद अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज़ द 14। कितनी है जी, 14। आप इसको कैलकुलेट करके देखें, जस्ट 1 2 3 ये करें, मैनुअली करें अपने जो है आपको मैंने पेपर और पेंसिल कहा है तो आप इसको कैलकुलेट करें। 1 2 3 4, नेक्स्ट क्या है जी बच्चों, 5। रिपीट हो उसको दोबारा नहीं गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें 14 निकली। कितनी निकली, 14। तो हमने 14 लिखा। अब आप देख लेंगे कि 1/20 क्या चीज़ है। अच्छा, दिस इज़ कॉल्ड द लैप्लेस प्रोसेस कहलाता है कि हमारे पास अगर किसी टर्म की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है तो जब 0 फैक्टर जितने भी उसमें टर्म्स हैं उनसे कैलकुलेट मल्टीप्लाई होगा तो वो सब तमाम की प्रोबेबिलिटीज़ को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब इसको हमें जो है इससे बचाने के लिए, इसे ओवरकम करने के लिए वी आर रिक्वायरिंग अ सम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। दिस इज़ द लैप्लेस हमारे पास है और हमने क्या किया, इसमें +1 किया और इसे डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ वोकैबुलरी यानी वर्ड्स पे। यानी अगर आप इसमें से टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यानी दोनों क्लासेस के अंदर से जब आप डिस्टिंक्ट जो है वर्ड निकालेंगे तो दे आर कितने हैं, 20 मिलेंगे। तो ये दिस इज़ योर असाइनमेंट्स, यू हैव टू बी find out the distinct word amongst the 5 documents and you will get this 20। तो ये हमारे पास क्या होगा, 20 के बराबर होंगे। so this is called the normal process है। तो लिहाजा 1/14 प्लस किया इसके ऊपर 1 और नीचे +20 किया और जो आंसर आएगा दिस इज़ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द प्रेडिक्टेबल इन अ गिवन नेगेटिव डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अच्छा, इसी तरह से जो है वी आर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द नो एंड नेक्स्ट इन नेगेटिव डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ये अगर आप नो भी देखें तो 1 टाइम आया है तो लिहाजा 1/14 14 के हैं टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव वर्ड्स की तादाद है प्लस 1/20 फॉर नॉर्मलाइजेशन है और इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करें। इसी तरह से नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द फन एंड द फन इज़ अ हेयर यू विल सी देयर इज़ नो fun words used in a negative, so here is the 0 plus over 14 plus 1 over plus 20. This is called the probabilities of the negative class के अंदर जो है documents के अंदर in a given sentence के words की निकाल ली। अब next आते हैं हमारे पास पॉजिटिव में। देखते हैं पॉजिटिव में अगर आप देखें तो प्रेडिक्टेबल जो है ही नहीं हमारे पास इन दो जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर और लिहाजा 0/9। तो इनको अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो 0/9 तो +1/20 ऐसा सच है नॉर्मलाइजेशन के लिए। इसी तरह से आपने नो देखा तो इसमें नो भी एग्जिस्ट नहीं करता इन दो डॉक्यूमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट यू हैव टू बी कैलकुलेट द फन, यस वी गॉट द फन इन द 1 टाइम्स, सो 1/9 + 1/20, दिस इज़ द probabilities of the individuals words or the lexemes of the predicted जो हमारा आ रहा है डॉक्यूमेंट्स का इन अ गिवन पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अच्छा नेक्स्ट अब इनको हम कंक्लूड करने वाले हैं, टोटल प्रोबेबिलिटीज देखते हैं। तो हेयर आई विल प्रेजेंट यू पीपल्स कि जी सेंटेंस की जो है टोटल अगर हम पॉजिटिव क्लासेस के अंदर क्या प्रोबेबिलिटीज़ होगी और नेगेटिव डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होगी, तो वी हैव टू बी द मल्टीप्लाई करना होता है। जिस तरह हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक्स जो है क्वेश्चंस में अक्सर देखते हैं कि जब हम टोटल टर्म्स की प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं तो वी हैव टू बी द यूजिंग द 5 जो है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो 5 जो निकलता है हमारे पास वो क्या होता है, वो उसका टोटल प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट होती है। सो डू डैट हेयर दे वी हैव देखें प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ नेगेटिव और प्रोबेबिलिटीज़ इन अ सेंटेंस किसके अंदर गिवन नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या हुआ 3/5 है, दिस इज़ दी एंड में लिखा था हमने याद हो प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ क्लास निकल आई और ये हमारे पास इनको हमने मल्टीप्लाई किया कि 2 × 2 × 1/34 रेस क्या हुआ क्योंकि वो 1 + 1 आ रहा था और नीचे 14 + 20 था बच्चों, तो लिहाजा ये बना था 2/34। तो 2/34 कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स था और 1/34 जो था वो 1 टाइम्स था। सो मैंने यहाँ 2 × 2 × 1 किया और नीचे 34 रेज़ 3 कर दिया, तो एक ही बात है। जब इसको हमने कैलकुलेट करके देखा तो ये निकली 6.1/10⁻⁵। इसी तरह से हम पॉजिटिव की कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटीज ऑफ सेंटेंस गिवन पॉजिटिव जो आपने कैलकुलेट किया है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो 2/5 था हमारे पास प्रायर क्लास प्रोबेबिलिटीज़ इन केस ऑफ द पॉजिटिव के, और आगे था 1/29 था क्योंकि वो 0 आ रही थी, 0 में प्लस किया 1 और नीचे आ रहा था वो 9 प्लस जो था वो 20, तो लिहाजा ये बना था 1/29। सो हेयर 1/29 1/29 2/29 रेज़ 3 कर दिया, एक ही बात है। और इसको जब कैलकुलेट किया तो 3.2/10⁻⁻। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन बच्चा बताएगा जी किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस वक्त, नेगेटिव की या पॉजिटिव की? यही कि ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर जो है वो नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 6.1 है, और जबकि पॉजिटिव की जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ के है कम है। तो वी हैव टू बी लेबल्ड, हम इसे लेबल करेंगे किसके साथ, नेगेटिव के साथ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ द नेगेटिव, दिस इज़ कैलकुलेटेड बाय द मशीन्स, और मशीन ने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग अ सम जो है नेव बेस्ड जो क्लासीफायर के इस्तेमाल किया, और वहाँ प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ और साथ में लाइक्लीहुड को क्या किया, यूज़ किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मेरा यहीं तक, बहुत ज़्यादा काम नहीं करवाया, कम काम है। यू हैव टू डू ऑन योर सेल्फ, और इसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाइएगा। इंशाल्लाह आई विल सी यू पीपल्स इन ऑन कैंपस लेक्चर्स, and later on we will discuss the logistic regression. This is the one of the major and other important concept, and we do that in a mathematically, and then we perform on systems. तो अल्लाह हाफिज़, हमारी